कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया हो और बाद में महसूस किया हो कि वो फैसला आपका था ही नहीं? किसी ने आपको गिल्ट फील करवाया, इमोशनल प्रेशर डाला या इस तरह बात की कि आपको उसकी बात माननी पड़ी। उस समय सब नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि शायद आपको मैनिपुलेट किया गया था। और सबसे डरावनी बात यह है कि मैनिपुलेशन हमेशा दिखाई नहीं देती। वो अक्सर केयर जैसी लगती है, कंसर्न जैसी लगती है और कभी कभी तो प्यार जैसी भी लगती है। लेकिन उसका असली मकसद आपकी मदद करना नहीं, बल्कि आपको कंट्रोल करना होता है। जब हम मैनिपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें कोई विलन जैसा इंसान याद आता है जो जानबूझकर लोगों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन रियल लाइफ में मैनिपुलेशन कहीं ज़्यादा सटल होती है। कई बार मैनिपुलेटर खुद भी नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। उसने बस ये सीख लिया होता है कि लोगों की इमोशंस को कैसे यूज़ करना है ताकि उसे वही मिले जो वो चाहता है। और यही वजह है कि मैनिपुलेशन को पहचानना इतना मुश्किल होता है। साइकोलॉजी के अनुसार मैनिपुलेशन सीधे आपके लॉजिक पर अटैक नहीं करती, वो आपकी इमोशंस पर अटैक करती है। क्योंकि इमोशंस के थ्रू इंसान को कंट्रोल करना कहीं आसान होता है। अगर कोई आपको डर महसूस करा दे, गिल्ट महसूस करा दे या ये महसूस करा दे कि आप गलत हैं, तो आपके डिसीजंस बदलना आसान हो जाता है। यही कारण है कि मैनिपुलेटर्स अक्सर फैक्ट्स से ज़्यादा फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक है गिल्ट। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर बात में आपको गिल्टी फील करवाते हैं। अगर आप उनकी मदद नहीं करते तो आप सेल्फिश हैं। अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आप इनसेंसिटिव हैं। अगर आप उनकी हर बात नहीं मानते तो आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उनकी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं और बिना नोटिस किए आप अपनी नीड्स को इग्नोर करने लगते हैं। एक और पावरफुल टेक्निक है गैस लाइटिंग। इसमें कोई इंसान आपको आपकी ही रियलिटी पर डाउट करवाने लगता है। अगर आप किसी बात का सामना करते हैं तो वो कहेगा ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर आप प्रूफ दिखाते हैं तो वो कहेगा तुम ज़्यादा सोच रहे हो। धीरे धीरे आपको अपनी मेमोरी, अपने जजमेंट और अपनी फीलिंग्स पर ही शक होने लगता है। और जिस इंसान को अपनी रियलिटी पर भरोसा नहीं रहता, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। मैनिपुलेटर्स अक्सर अप्रूवल का भी इस्तेमाल करते हैं। वो कभी आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत अटेंशन देंगे और फिर अचानक दूर हो जाएंगे। फिर जब आप उनके पीछे भागने लगते हैं तो वो दोबारा प्यार दिखाएंगे। ये साइकिल बार बार चलती रहती है। आपका दिमाग उस नेक्स्ट मोमेंट का इंतज़ार करने लगता है जब वो फिर से आपको स्पेशल फील कराएंगे, और इसी इंतज़ार में आप धीरे धीरे अपनी पावर उन्हें दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी कोई इंसान आपको बार बार गिल्टी, कंफ्यूज्ड, एंग्शियस या इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कराए तो रुककर सिचुएशन को ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ या क्योंकि मुझे मजबूर महसूस कराया जा रहा है। कई बार सिर्फ ये सवाल ही मैनिपुलेशन को एक्सपोज कर देता है। दूसरा कदम है बाउंड्रीज। मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज पसंद नहीं करते क्योंकि बाउंड्रीज उनके कंट्रोल को कमज़ोर कर देती हैं। अगर कोई इंसान आपके ना कहने पर गुस्सा हो जाता है, आपको पनिश करता है या आपको गिल्टी फील करवाता है, तो ये अक्सर एक वार्निंग साइन होता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स में लोग आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं। मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स में लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी सेल्फ वर्थ किसी और के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होती है उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। उसे गिल्ट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे रिजेक्शन से डराया नहीं जा सकता और उसे अप्रूवल के लालच से नहीं चलाया जा सकता। वो जानता है कि उसकी वैल्यू पहले से मौजूद है, किसी और की परमिशन से नहीं। तो अगली बार जब कोई आपको कंफ्यूज करे, गिल्टी फील करवाए या आपकी इमोशंस का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो एक सवाल पूछिए, क्या ये इंसान मेरी मदद कर रहा है या मुझे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि कई बार दोनों चीज़ें बाहर से एक जैसी दिखती हैं, लेकिन एक आपको मजबूत बनाती है और दूसरी धीरे धीरे आपकी आज़ादी छीन लेती है।
और शायद मैनिपुलेशन से बचने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप खुद पर इतना भरोसा करें